हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 5:30 हो रहे हैं। मैं उठ गई थी 5:15 बजे से पहले मैं उठ गई थी और अब ना मैं फ्रेशन अप होने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ मुँह हाथ धोने, ब्रश करने। तो इस टाइम घर के सभी लोग सो रहे हैं। बच्चों को तो मैं थोड़ी देर में उठाऊँगी, हस्बैंड भी सो रहे हैं। सबसे पहले सुबह घर में मैं ही उठती हूँ और मुझे तो उठना ही होता है क्योंकि ज़िम्मेदारी होती है अपने ऊपर, बच्चों का स्कूल होता है तो फिर इसलिए सुबह जल्दी उठना ही होता है। और वैसे भी ना छुट्टी भी हो तो फिर भी घर में सबसे पहले मैं ही उठती हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन कि किस तरह से सुबह अपने घर के कामों को करती हूँ मैं। तो आज की वीडियो में ना मेरा मॉर्निंग रूटीन रहने वाला है, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि कैसे और किस टाइम तक मैं सुबह अपने घर के काम निपटाती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे मैं मुँह हाथ धुलूँगी अच्छे से और मुँह हाथ धोने के बाद मैं सीधे जाऊँगी किचन में क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना है। मैं ना जब तक मुँह हाथ नहीं धोती हूँ तो मैं किचन में नहीं जाती हूँ। इमरजेंसी हो कभी तो अलग बात है, वरना फिर ना बिना हम मुँह हाथ धोए हुए मुझे ऐसा लगता है कि किचन में जाना थोड़ा मुझे अजीब सा लगता है। पहले मैं इन चीज़ों को नहीं सोचती थी, लेकिन अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बिना मुँह हाथ धोए हुए ना किचन में जाना अच्छी बात नहीं होती है। तो ये भी मेरी एक आदत बन चुकी है। तो मैं अब भी कोशिश करती हूँ कि बिना हाथ मुँह धोए किचन में ना जाऊँ। हमेशा हाथ मुँह धोने के बाद ही ना सुबह मैं किचन में जाती हूँ। तो मुँह हाथ मैंने धो लिया है और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। किचन में आके सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि ये साफ़ कपड़े को ना स्लैब पे और गैस स्टोव पे मार लेती हूँ। वैसे तो मैं हमेशा रात को जब सोती हूँ तो अपना किचन को अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ, किचन में कभी गंदा नहीं छोड़ती हूँ और ना ही मैं रात को सिंक में बर्तन छोड़ती हूँ। चाहे मुझे कितनी भी देर हो जाए रात में तो मैं अपने किचन को हमेशा साफ़ करके ही सोती हूँ। लेकिन सुबह उठते ही ना एक बार मैं ये साफ़ कपड़ा किचन की स्लिप में गैस स्टोव पे मार लेती हूँ। मुझे ये लगता है कि रात को कभी कोई कॉकरोच या कीड़ा मकोड़ा, चींटी वगैरह कोई चीज़ चल के ना गई हो, तो इसलिए ना मैं सुबह सुबह एक बार कपड़ा ज़रूर से मार लेती हूँ गैस पे और पूरी स्लिप पे। और ये कपड़ा ना साफ़ ही होता है। किचन के कपड़ों को भी मैं हमेशा साफ़ रखती हूँ। और अब यहाँ पे मैंने इंडक्शन में कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल। हम लोग ना मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं खाने पीने में, रिफ़ाइंड भी यूज़ कर लेते हैं। रिफ़ाइंड बहुत कम बाई चांस वाली बात होती है, वरना हम लोग ना ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। सब्ज़ी तो मैं हमेशा रात को ही काट के रख लेती हूँ। बच्चों का सुबह जिस दिन स्कूल होता है ना, तो मैं पहले ही सब्ज़ी काट के रख लेती हूँ। तो तेल गरम हो गए थे, इसमें मैं तड़का डाल दूँगी। तड़के में डालूँगी मैं जीरा, जख्या, अजवाइन और मेथी। क्योंकि ना मैं बनाई थी कद्दू की सब्ज़ी, तो कद्दू की सब्ज़ी में ये सारा तड़का रहे ना तो कद्दू का स्वाद दुगना हो जाता है। तो बस ये कद्दू मैं इसमें डाल दूँगी अब। तो सब्ज़ी छौंकने के बाद अब मैं आ रही थी कमरे में क्योंकि अभी ना 6 बजने में 5 मिनट थे, 6 नहीं बजे थे। तो बच्चों को थोड़ी देर में उठाऊँगी। वैसे बच्चों को तो मैंने आवाज़ दे दी थी, बच्चे उठ भी गए थे बच्चे, लेकिन ना वो बिस्तर में ही थे, उनको सुस्ती आए थे। अब सुबह सुबह आती है सुस्ती, तो बच्चे भी बिस्तर के अंदर ही थे। तो मैंने कहा चलो जब तक रोटी बनाने का टाइम होता है, बच्चे तैयार होते हैं, तो फ़िलहाल तब तक मैं ना अपने झाड़ू लगाना शुरू कर देती हूँ। और ये कमरा खाली था, इस कमरे में कोई भी नहीं सोया था, तो पहले मैं ना इसी कमरे से झाड़ू लगाना शुरू कर रही थी। बाकी के और कमरों में बाद में लगाऊंगी, पहले मैं इसी कमरे से झाड़ू लगाऊंगी। और अभी मैं कद्दू की सब्ज़ी बना रही थी, तो कद्दू से मुझे याद आया कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है शायद, उनका नाम अजय देवरानी, हाँ ऐसी नाम है उनका। तो उन्होंने मेरे को एक बार बोला था कि आप ना कद्दू बहुत ज़्यादा बनाते हो, कद्दू आप लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा बनता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि कद्दू मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बनता है। कद्दू की अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ जब भी कद्दू बनता है ना, तो जितना भी खाती हूँ मैं ही खाती हूँ। हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चों को कद्दू ज़्यादा पसंद नहीं है। बन जाएगा तो वो लोग खा लेते हैं, लेकिन इतना उनको पसंद नहीं है। तो इसलिए ना मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मैं खाती हूँ कद्दू। तो हो सकता है कि उन्होंने जब हमारे यहाँ कद्दू बना होगा तो उन्होंने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी, जब जब मैंने कद्दू बनाया है, तो शायद तभी उन्होंने मेरी वाली वीडियोस देखी हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ना डेली कद्दू बनता है, हम लोग कद्दू ज़्यादा खाते हैं। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। होता है, जितनी बार उन्होंने मेरी वीडियो देखी है तो उन्होंने उस वीडियो में मेरे यहाँ कद्दू की सब्ज़ी बनते हुए देखी होगी, तो उनको इसलिए ऐसा लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस कमरे में मैं झाड़ू लगा दूँगी अच्छे से। और इस कमरे की झाड़ू लगाने के बाद ना मैं सीधे जाऊँगी किचन में। मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए रोटी। रोटी तो नहीं बनाऊँगी, पराठे बनाऊँगी मैं।
क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी बनी है तो मैं पराठे ही बनाऊँगी। वैसे तो पराठे भी अवॉइड कर रही थी क्योंकि बच्चों को आजकल ना सर्दी जुकाम, खासकर तन्नू को उसके गले में दिक्कत हो रही है, तो वरना मैं पूरी बनाती, लेकिन मैंने कहा चलो पराठे ही बना लेती हूँ। सूखी रोटी भी बच्चों को कहाँ देनी। मोनू ने पहले ही बोल दिया था कि रात को कि मम्मी कल सुबह कद्दू की सब्ज़ी बनाओगे तो ना उसके साथ हमारे लिए पराठे बनाना। तो इस कमरे की झाड़ू लगाने के बाद मैं जाऊँगी किचन में, और तब तक बच्चे भी उठ जाएंगे, बच्चे तैयार होते रहेंगे, तो मैं ना उनके लिए फटाफट से गर्मा गर्म पराठे बना दूँगी और उनका मैं टिफ़िन भी पैक कर दूँगी फिर। तो अब ये 7:30 बज गए हैं। इस टाइम तक बच्चे स्कूल जा चुके थे। मैंने उस कमरे में झाड़ू लगाई थी सुबह, तो उसके बाद ना मैं चली गई थी किचन में। बच्चों के लिए पराठे बनाए, मैंने बच्चों को नाश्ता कराया, उनका टिफ़िन पैक किया। तो अब बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो बाकी जितने कमरों में मेरी झाड़ू रह गई थी सारे कमरों से मैंने झाड़ू लगा ली थी। जिस कमरे में बच्चे सो रहे थे वहाँ भी मैंने बिस्तर वगैरह झाड़ के, कपड़े वगैरह समेट के, तो अब बाकी की बची हुई झाड़ू मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो सारे कमरों से झाड़ू लगाने के बाद ना अब मैं यहाँ पे आ गई थी लॉबी में। झाड़ू लगाते लगाते लॉबी में झाड़ू लगाने के बाद मेरी बाहर की झाड़ू रह जाएगी, और जब मेरी बाहर की झाड़ू लग जाएगी ना तो फिर मेरी झाड़ू कंप्लीट हो जाएगी। और इस टाइम तक हस्बैंड भी उठ गए थे। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं देखती हूँ, अगर हस्बैंड बोलेंगे पहले चाय पीनी तो पहले मैं चाय बनाऊँगी, और वरना फिर मैं ना कि उसके बाद सीधा पोछा ही लगा दूँगी। क्योंकि हस्बैंड भी उठे हैं तो वो भी पहले गर्म पानी पियेंगे। हम लोगों की आदत है सुबह उठ के हम लोग ना गर्म पानी पीते हैं, तो हस्बैंड भी पहले गर्म पानी पीते हैं। तो गर्म पानी पीने के एकदम बाद हम लोग चाय नहीं पीते हैं। कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा रुकने के बाद ही ना हम लोग चाय पीते हैं। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैं अपनी बाहर की झाड़ू लगा लूँगी, और बाहर की झाड़ू लगाने के बाद मेरे पूरे घर में झाड़ू कंप्लीट हो जाएगी। तो झाड़ू लगाने के बाद अब मैं ना सीधा पोछा लगा रही हूँ। मैंने हस्बैंड को पूछा था चाय के लिए, तो हस्बैंड ने मना कर दिया। हस्बैंड ने बोला कि अभी अभी मैंने गर्म पानी पिया है तो थोड़ी देर रुक के बनाना। वैसे हस्बैंड ने मुझे बोल दिया था कि तुम्हें पीनी है तो तुम अपने लिए बना लो, मेरे लिए बाद में बनाना, मैं बाद में पी लूँगा। तो मैंने कहा यार गिन के 2 कप तो चाय बननी है, तो एक बार मैं अपने लिए बनाऊँगी और फिर दोबारा हस्बैंड के लिए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं पहले पोछा ही कंप्लीट कर देती हूँ, अपने सारे घर में पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद दोनों साथ में चाय पियेंगे। और मैं क्या करती हूँ कि सुबह सुबह ना जब भी हम चाय पीते हैं तो मेरी पूरी तरह से कोशिश रहती है कि सुबह की चाय हम लोग साथ में बैठ के पिएं। और चाय ना मुझे अकेले पीना ठीक भी नहीं लगता। सुबह सुबह मैं जब भी चाय बनाती हूँ तो मैं हस्बैंड का ही वेट करती हूँ, हस्बैंड के साथ मैं हमेशा सुबह की चाय पीती हूँ। तो हस्बैंड ने मना कर दिया, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए भी ठीक हो गया। इतनी देर में मेरा पोछा भी लग जाएगा, और पोछा जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। फिर हस्बैंड और मैं ना बाहर बैठ के आराम से अपनी चाय इंजॉय करेंगे। और इस टाइम ना बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। सुबह सुबह तो मौसम इतना बढ़िया होने लगा है अब, क्योंकि सुबह सुबह तो गर्मी बिल्कुल नहीं होती है, और बाहर में ना इस टाइम काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो बस पोछा मैंने सारे कमरों से लगा लिया था, और लास्ट में मेरा पोछा यहीं पे रह जाता है। तो यहाँ पे मेरा पोछा लग जाएगा तो उसके बाद ना मेरे पूरे घर में पोछा भी लग जाएगा, और पोछा लगने के बाद ही मैं बनाऊँगी चाय, और उसके बाद फिर हस्बैंड और मैं अपनी चाय इंजॉय करेंगे। जब मुझे इस टाइम में पोछा लगा रही थी तो मुझे काफ़ी सुकून भी मिल रहा था कि चलो कम से कम झाड़ू पोछे काम तो मेरा ख़त्म हुआ, घर थोड़ा साफ साफ दिखाई देता है ना, तो मन को तसल्ली मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है मन को देख के कि चलो यार घर तो हमारा साफ़ हो गया है। तो जब भी अपने घर के काम निपटाओ ना तो उसके बाद मुझे एकदम मतलब होता है ना, सुकून सा मिलता है कि चलो हमने अपने घर के सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। जबकि काम ख़त्म तो कहाँ होते हैं, पूरे दिन हमारे काम लगे होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक काम होते ही रहते हैं। तो सुबह सुबह का काम ज़्यादा भारी पड़ता है। सुबह सुबह जब साफ़ सफाई खास कर कि जब झाड़ू पोछा हो जाता है तो उसके बाद बड़ी तसल्ली सी मिलती है, सुकून सा आता है कि चलो घर की सफाई तो हमारी हो गई है। तो इस टाइम मुझे भी ना अंदर ही अंदर बड़ा एक सुकून सा महसूस हो रहा था कि चलो झाड़ू पोछा मैंने लगा लिया है, और इसके बाद हम लोग आराम से चाय पियेंगे बैठ के। तो एक तसल्ली सी मिलती है यार अपने घर के सारे काम, जबकि काम हम लोग खुद ही करते हैं, काम हमें खुद ही करने होते हैं, लेकिन फिर भी घर की साफ़ सफाई हो जाए और बाकी सारे काम एक तरफ, अगर घर में झाड़ू पोछा हो गया हो ना तो ऐसा लगता है कि हमारे आधे ज़्यादा काम ख़त्म हो गए हैं। तो बस यहाँ पे पोछा भी मेरा कंप्लीट हो गया है। तो पोछा लगाने के बाद ना मैंने चाय बनाई, और हस्बैंड ने मैंने बैठ के सुबह की चाय पी। और चाय पीने के बाद अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में, क्योंकि थोड़े बहुत कपड़े थे, एक एक जोड़ी बच्चों के कपड़े थे
और एक आधा जोड़ी हस्बैंड के। तो मैं ना इनको थोड़ी देर सर्फ में भिगोने के लिए छोड़ दूँगी। कपड़े वैसे ज़्यादा गंदे तो नहीं होते क्योंकि आजकल डेली कपड़े चेंज करते हैं, तो कपड़े इतने ज़्यादा गंदे नहीं थे। तो मैंने सोचा कि जब तक मेरे घर के बाकी काम ख़त्म होते हैं तब तक मैं इन कपड़ों को सर्फ़ में डाल देती हूँ, तो अच्छी से ये ना सर्फ़ में भीग जाएंगे। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कपड़े धोने से। जब भी मैं हाथ से कपड़े धोती हूँ तो उससे कुछ टाइम पहले मैं कपड़ों को सर्फ़ में भिगो दी हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ, जब मशीन में कपड़े धोने हों तब तो डायरेक्ट मशीन में ही डाल देती हूँ, तब मैं कपड़ों को सर्फ़ में नहीं भिगोती हूँ। लेकिन जब भी हाथ से कपड़े धोने होते हैं तो मैं ना थोड़ी देर के लिए कपड़ों को सर्फ़ में भिगो के छोड़ती हूँ। इससे ना कपड़े एकदम आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो बाथरूम में कपड़े भिगोने के बाद अब मैं आ गई थी यहाँ पे ये अपना ना डाइनिंग साफ़ करने। डाइनिंग तो साफ़ ही था, लेकिन आज ना मैंने झाड़ू लगाने से पहले इस पर कपड़ा नहीं मारा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कहीं गंदा ना हो रखा हो, जबकि गंदा नहीं था। क्योंकि हम लोग जब भी यहाँ पे खाने बैठते हैं तो उसके बाद तुरंत बाद ना मैं यहाँ पे एकदम अच्छे से कपड़ा मार के साफ़ कर लेती हूँ। कभी मैं साफ़ कर लेती हूँ, कभी हस्बैंड साफ़ करते हैं और कभी कभी बच्चे भी साफ़ कर लेते हैं। तो डाइनिंग मेरी ज़्यादा गंदी नहीं रहती है। डाइनिंग को हम साफ़ ही करके रखते हैं हमेशा, क्योंकि यहाँ पे बैठ के हम लोग खाना खाते हैं और जहाँ पे बैठ के हम लोग खाना खाते हैं तो वहाँ पे तो साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो पूरे घर को ही साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छी बात होती है अपने घर को साफ़ सुथरा रखना। लेकिन यहाँ पे तो खासकर हम लोग बैठ के खाना खाते तो यहाँ पे सफाई का ज़्यादा ही ध्यान दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे आ गई थी अब डाइनिंग पे। मैंने कहा एक बार डाइनिंग पे भी कपड़ा मार लेती हूँ तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। और ये मेरे डाइनिंग में कुछ जैम अचार वगैरह के डिब्बे रखे हुए थे, तो इन पे भी मैं कपड़ा मार रही थी, तो ये भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे। और अभी ना मुझे जल्दी भी होती क्योंकि बाहर मुझे कूड़े वाली गाड़ी आती है ना जो, तो उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी और मेरा कूड़ा रखा हुआ था। मैंने सुबह ही कूड़े को ना एक पन्नी में बांध के रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि आज कूड़े वाला आएगा। वो एक एक दो दो दिन छोड़ के आता है, तो आज उसका कूड़े वाले का नंबर था, उन्होंने आना था आज। तो मुझे ना आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, फटाफट से मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी। और इसको साफ़ करने के बाद मैं जाऊंगी गेट पे, क्योंकि जहाँ पे हमारा मेन गेट है तो वहाँ पे ना कूड़े की गाड़ी आती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा फटाफट से हाथ चला रही थी कि जल्दी जल्दी ये साफ़ हो जाए, ये काम ख़त्म हो जाए तो मैं कूड़ा डालने जाऊँ। वरना कभी कभी ये होता है ना कि कूड़े वाला भैया फिर ज़्यादा देर नहीं रुकते, उनको और जगह भी जाना होता है। तो डाइनिंग को साफ़ करने के बाद मैं चली गई थी कूड़ा डालने, और कूड़े वाले भैया आ चुके थे। तो कूड़ा डालने के बाद अब मैं आ गई थी और मैं ना फिर अच्छे से मैंने अपने हाथों को हैंड वाश से धोया, क्योंकि कूड़ा लेके मैं गई थी। तो हैंड वाश से हाथ धोने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए रोटी। रोटी ही बनाऊँगी अपने लिए और हस्बैंड के लिए। ना मैंने रोटी नहीं, सॉरी, पराठे नहीं बनाए थे, क्योंकि हस्बैंड के भी थोड़ा गले में दिक्कत हो रही थी, उनको जुकाम वगैरह हो रहा था। तो मैं यहाँ पे रोटी, और अभी ना सुबह के 9:45 हो गए थे, तो नाश्ता हमारा हो गया था और हस्बैंड भी जा चुके थे नाश्ता करके। और नाश्ता करने के बाद अब मेरी ड्यूटी लगती है फिर से किचन में। ये नाश्ते के बाद के जो बर्तन होते हैं तो मैं सारे बर्तन धो दूँगी, और बर्तन धोने के बाद मैं करूँगी किचन साफ़। और किचन साफ़ करने के बाद मेरा रह जाएगा नहाने का काम, और वो कपड़े जो मैंने सुबह सर्फ में भिगो के रखे थे ना, तो नहाना और कपड़े रह जाएंगे मेरे। बाकी तो घर के काम लगभग मेरे सारे निपट ही गए हैं, बस ये बर्तन मेरे धुल जाएंगे, किचन साफ़ हो जाएगा। उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए, और जो थोड़े बहुत कपड़े हैं उनको ही फटाफट से मैं कपड़ों को धो दूँगी। तो बस वहाँ पे कपड़े धोने के बाद मेरे घर के सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। तो बर्तन धोने के बाद ना मैंने अपनी किचन को भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। बर्तन धुल चुके हैं, किचन मेरी पूरी क्लीन हो चुकी है। और किचन साफ़ करने के बाद अब मैं लगा रही हूँ किचन में पोछा। पोछा मैं एक बार सुबह लगाती हूँ किचन में, जब पूरे घर में पोछा लगता है तो एक बार तो मैं तब लगा लेती हूँ। और अब मैं दोबारा किचन में ज़रूर पोछा लगाती हूँ बर्तन धोने के बाद, क्योंकि होता है ना बर्तन धुल रहे हैं तो कितना भी हम बचा के चलेंगे थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है। किचन साफ़ करते, स्लिप साफ़ करते तो आटा वगैरह या कोई चीज़ नीचे फर्श पे गिर जाती है। भले ही हम कितना बचा के करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है। बर्तन धुलते हुए पानी, थोड़ा बहुत तो पानी हल्का फुल्का गिर ही जाता है। तो मैं सुबह पोछा लगाने के बाद ना एक बार लास्ट में पूरी किचन साफ़ करने के बाद ना मैं किचन में दोबारा से ज़रूर पोछा लगाती हूँ। तो बस किचन में मेरा पोछा लग जाएगा तो किचन का काम भी मेरा ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। नहाने जाऊँगी, कपड़े धोऊँगी, थोड़े बहुत जो मैंने कपड़े भिगो के रखे हैं वो कपड़े धुल जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे सुबह के काम सारे ख़त्म हो जाएंगे फिर। तो अभी सुबह के 11 बजने वाले थे।
तो ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।